तो मूवी की शुरुआत में हम लोग को ये बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा के पास 3 एग्स थे। मैं चलो ऐसे बताता हूँ, बहुत समय पहले की बात है कि कोई क्वीन थी जिसके पास 3 एग्स थे, जो मार्क एंटनी पॉलिटिशियन द्वारा उसे दिया गया था। तो ये सब हो जाने के बाद जब समय बीतते गया तो लोग को लगने लगा ये बस मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन कुछ सालों बाद ही 2 एग्स को खोज लिया गया और तीसरा एग कहाँ पे ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि जो पहला एग होता है वो होता है रोम के म्यूज़ियम में। पूरी तरीके से सिक्योरिटी वहाँ पे थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज कि उसे देखने के लिए लोग आने वाले थे। और दूसरा एग्स होता है एक डीलर के पास जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था। लेकिन ये म्यूज़ियम वाली कहानी तो देखो, बेसिकली ये होता है कि एक बहुत ज़्यादा बिलियनियर आदमी होता है जो कि इजिप्ट में रहता था और उसकी बेटी की शादी थी। तो वो एक टाइप का इनाम रखता है कि जो भी इस एग जो क्लियोपेट्रा का था वो 3 एग गोल्डन एग्स ला के उसे देगा उसकी शादी के दिन, तो वो उसे 300 मिलियन का इनाम देगा। ये चीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और का टारगेट ऑडियंस ये नहीं थी कि बस उस एग को देखने के लिए जो लोग वहाँ पे म्यूज़ियम में गए थे। असल में वो लोग थे जो उस इनाम का बारे में सुनने के बाद वहाँ पे गए थे कि अरे भाई ये क्या चीज़ है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, वो म्यूज़ियम में बस रखा हुआ था। लेकिन अचानक से इसका वैल्यू बढ़ने के कारण सब लोग उसे देखने के लिए गए थे वहाँ पे। उसके बाद हमारे पहले कैरेक्टर की एंट्री होती है ड्वेन जॉनसन द रॉक, जिसका पूरा नेम होता है मूवी में जॉन हार्टली। तो हमें ये दिखाया जाता है कि इसका प्रोफेशन है कि FBI के साथ काम कर रहा है पूरी तरीके से कॉपरेट करके। अब मैं कॉपरेट इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैं मूवी में आगे पता चलेगा, बिकॉज कि ये कौन है ये FBI भी नहीं जानती थी, बट ये स्मार्ट बंदा था इसीलिए वो इसे काम पर रखी हुई थी। तो देखो, एग्स का नीलामी होने के बाद, मतलब नीलामी नहीं मतलब अनाउंसमेंट होने के बाद ऑब्वियसली उसको छुड़ाने के लिए बहुत लोग निकल चुके थे, जिसमें से सबसे पॉपुलर चोर था, इसका नाम था नोलन बूथ। हाँ भाई, इस बंदे को तो जानते ही होगे, कूलेस्ट एक्टर, मैं तो नहीं ये बुलाता हूँ। तो वो लोग ये साबित करने आए थे कि उन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे जो रोम में जो म्यूज़ियम में अंडा रखा हुआ है वो असली है या नकली है। ठीक है, ये चीज़ उन्हें पता नहीं था और असल में वो लोग उस चोर को ही पकड़ना चाह रहे थे, बूथ को। तो यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ये अंडा असली है, लेकिन तब कुछ बात ये होता है कि हमारे द रॉक को कुछ इसमें गलत लगता है। तो वो एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके ऊपर गिराता है, तो ऑब्वियसली पता नहीं वो किस चीज़ का एग था, वो पिघल जाता है, उसका रियल रंग दिख जाता है, और बिकॉज कि वो एक मॉडल था और असली एग बूथ के पास था। तो उसे देखने के बाद बूथ भागने लगता है, भगदड़ मच जाती है म्यूज़ियम में और उसे चेज़ करने लगते हैं, लेकिन भूत भागने में कामयाब हो जाता है। अब देखो, बूथ जो था वो दुनिया का नंबर 1 चोर नहीं था, वो दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर चोर था। लेकिन पहले जो चोर था नहीं मतलब थी ये, जिसका नाम था ओजली, ये गैल गडोट है, मीन्स इज ब्यूटीफुल राइट, ब्यूटीफुल राइट, अरे क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो इस चोरनी का नाम होता है द बिशप, और इसके कारण से बूथ हमेशा बोलता है इसके कारण से मैं हमेशा सेकंड नंबर पे आता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता यार। तो ये लोग साथ काम नहीं करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और इन सबको वो अंडा चाहिए होता है इन दोनों को, ताकि वो उस रईस ज़ादे को जो इजिप्ट में उसे दे सके और उससे 300 मिलियन ले सके। तो देखो, अंडा लेकर जब वहाँ से बूथ भागा था तब वो गया था एक जगह पे जिसका मतलब बाली गया था वो, ठीक है, और वहाँ पे उसका खातिरदारी FBI पहले से कर चुकी होती है, तो उसे तो डाल दिया जाता है जेल में। लेकिन सिंपल बात है, यहाँ पर ऐसा लगता है हमारे रॉक भाग के वो बच गए हैं, लेकिन उसे बिशप फंसा दी होती है, तो वो दोनों ही जेल में चले जाते हैं। तो यहाँ फुल पावर अभी बिशप के हाथ में था। तो वो दोनों जेल में गए थे और दोनों का रूम साथ में ही था, तो दोनों इधर से भागने का प्लान बनाते रहते हैं। तो बूथ बोलता है मैं तो यहाँ से कभी भी भाग सकता था, बट मैं तेरे जैसे सांड के साथ इसलिए यहाँ पे फंसा हुआ था, बिकॉज कि मुझे तेरा दिमाग का जूस चाहिए। पता नहीं बूथ ने ऐसा क्यों बोला, बट पता नहीं, शायद दोनों में बॉन्डिंग बन गई थी। तो ये लोग का प्लान कामयाब होता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं एक चॉपर में बैठ के, जो जितना एक्शन वाला है उतना फनी भी लगता है देखने में। और इन लोगों में ये डील होता है कि बूथ को वो सारा पैसा चाहिए, $300 मिलियन, और यहाँ पे जॉन को यानी हमारे द रॉक को बिशप चाहिए होती है, ताकि वो FBI वाले के हवाले करके उसको अपनी ईमानदारी साबित करे कि मैं गलत नहीं हूँ। तो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे प्लान बनाता है बूथ, और ये सोचता है, मतलब प्लान बनाता है मिलके, कि जो पहला अंडा तो इन्होंने खो दिया, ऐसा इन्हें लगता है। मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें पता चलेगा। और सेकंड अंडा जो था एक डीलर के पास, एक आर्म्स डीलर, बहुत खतरनाक होते, मतलब था आर्म्स डीलर, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो वो किसी भी तरीके से प्लान करके उसके हद तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही खिचपिचा वाला काम होता है यहाँ पे, और बिशप भी यहाँ पे होती है। वो उसे अपने प्यार में उलझाने आई थी। हाँ, मतलब क्या ही बोलूँ, सच बात है। तो देखो, पहला बात, बूथ और बिशप दोनों ही एग को चुराना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये बात था कि बिशप ये बात जानती थी कि इन लोग को पता नहीं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। असल में वो, मैंने बताया कि वो जो आर्म डीलर था उसे अपने झांसे में फंसाने के लिए आई थी, और जैसे ही बूथ उस अंडे को लेके भागने वाला होता है तो वो उसे अंडे छीन कर आर्म डीलर को दे देती है और बोलती है ये लीजिए आपकी अमानत। देख रहे हो कितना तेज़ दिमाग चल रहा है इस लड़की का। और बूथ और द रॉक यानी
जॉन फंस जाता है और इन दोनों को बांध दिया जाता है एक पिलर से। उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट आता है, बिशप जो होती है वो जाम डीलर को मार देती है बिकॉज कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुका था बूथ से कि तीसरा अंडा कहाँ है, जो कि इन्हें पता नहीं होता, बस ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। उसके बाद दोनों तरह किसी भी तरीके से उस आर्म डीलर के यहाँ से आज़ाद होते हैं और जाते हैं एक जंगल वाली जगह पे। अब ये सब बूथ कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, बूथ के पापा के पास एक घड़ी थी, ठीक है, और उस घड़ी को वो जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे बिकॉज कि बूथ जानता था कि उसके पापा कुछ उससे छुपा रहे हैं। मीन्स वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे अपने काम में और खोज करता भी थे और पुलिस वाले भी थे। हाँ भाई, बाप पुलिस था, बेटा चोर बन गया। तो वो जो वॉच था जो बूथ के पास था, तो वो एक टाइप का की था जिस जगह पे थर्ड एग रखा हुआ था। तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं खुफिया रास्तों से और वहाँ पे इनको मिलता है थर्ड एग। तो वो लोग खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बाबासीर वाला काम हो जाता है। बिशप उनके पीछे ही थी, उनका पीछा कर रही थी और वो वहाँ पे आ जाती है बिकॉज की बाबासीर एक काम समस्या है। उसके बाद इसका ये प्लान होता है, सब लोग छुड़ा लेते हैं जो चीज़, ये जाके वहाँ से मतलब उनसे छीन लेती है सामान और क्या। बट वहाँ पे पहुँच जाते हैं FBI और तीनों भागने लगते हैं। तो तीनों भाग रहे थे और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जॉन हार्टली यानी हमारा जो द रॉक था वो FBI के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और बूथ को देख के शॉक लग गया। अब हमें यहाँ ये ट्विस्ट आता जहाँ की मतलब तुम्हें बताया था कि जॉन जो था वो FBI में काम करता था, लेकिन FBI वालों को इन पर शक रहता था इस पर। ऐसा क्यों? बिकॉज कि जॉन भी एक चोर ही था, वो बस काम कर रहा था अपने तेज़ दिमाग के कारण। FBI वाले उसे काम करवा रहे थे। तीनों वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि ओ माय गॉड, बहुत बड़ा वाला कटता है बूथ का, किसी लड़की से नहीं, अपने खुद के दोस्त से, जॉन हार्टली से। असल में जॉन और बिशप दोनों वाइफ हस्बैंड थे और वो हमेशा से मिले हुए थे और यहाँ पे बूथ उल्लू बन जाता है। वो दोनों चले जाते हैं उसे एक पेड़ में हथकड़ी लगाकर और उसके बाद FBI वाले आते हैं और बूथ को पकड़ के ले जाते हैं। अब बिशप और जॉन दोनों क्या करते हैं, जाकर उस बिलियनर को, इजिप्ट में जो अपनी बेटी की शादी करवा रहा था, उसको जाकर तीनों एग दे देते हैं और 300 मिलियन उनके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे FBI वाले पहुँच जाते हैं। एक सेकंड, एड शीरन यहाँ पे गाना गा रहा था, ठीक है, और वो लोग एड शीरन को भी पकड़ के ले जाते हैं बिकॉज कि वो 3 एग्स जो थी उस बिलियनर की अमानत नहीं थी, वो रोम की ही अमानत थी। मतलब वो गवर्नमेंट के अंदर आ रही थी तो उन्हें उसे ले जाना था। तो वो उस बिलियनर को भी किडनैप कर लेती है और वो दोनों मियाँ बीवी यानी जॉन और बिशप वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहुत खुश थे एक याट पे। तो उसी में से बाहर आता है बूथ, बोलता है कि हाँ, मैं रात भर यहीं पे था, जो भी कुछ हुआ मुझे सब पता है। तुम्हारे बातें सुनकर मेरे कान से खून निकल रहा था और तुम्हारे हरकतें देखकर मेरे मुंह से उल्टी, लेकिन तभी मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद वो बताता है कि जितने भी तुम्हारे अकाउंट थे, मतलब एक ही अकाउंट थे जिसमें $300 मिलियन था, बिशप को पता चल जाता है, FBI को पता चल जाता है। और बूथ क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाला बूथ ही था। वो चाहता था कि साला मुझे तो मिला नहीं, इन्हें कैसे मिलने दूंगा। और वो उस जेल से भी भाग गया था, मैं बताना भूल गया। FBI वाले उसे ले गए थे लेकिन वहाँ भाग गया था वहाँ से बिकॉज कि वो नंबर 2 पे आता था और नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा शातिर होता है यार। तो उनके अकाउंट हो चुके थे खाली। तो फिर वो बोलता है कि अब एक और मिशन हम लोग को मिला है, ठीक है, उसे छुड़ाना है। और मज़ेदार बात ये है कि ये काम 3 चोरों को करना है जिसमें रिस्क होगा ट्रिपल। तो मान जाते हैं, बोलते हैं हम लोग के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। सोचने समझने के बाद दोनों मियाँ मान जाते हैं और बोलते चलो इस पर विश्वास कर ही लेते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है पेरिस का, जहाँ पे वो खड़े थे। वो एक म्यूज़ियम है, पेरिस का सबसे पॉपुलर म्यूज़ियम, जहाँ पे मोनालिसा रखी हुई है। अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है शायद वो लोग उस पेंटिंग को चुराने के लिए गए थे, बट मेन मामला क्या था ये तो मूवी पता नहीं चलता है। और बहुत ही फैंटास्टिक सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।